यह कहानी तुम्हारे लिए है और सिर्फ तुम्हारे लिए। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आज तुम इसे सुन रहे हो। यह वह पल है जिसे ईश्वर ने बहुत सोचकर तुम्हारे जीवन में रखा है। एक ऐसा पल जो चेतावनी के साथ नहीं आया, लेकिन जिसे अनदेखा करना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। अगर तुम्हारा दिल परमात्मा पर भरोसा करता है तो बस कुछ देर और अपने दिल को खोलकर सुनो। यह शब्द आकाश से नहीं, तुम्हारी आत्मा के भीतर से निकले हैं। तुम्हारे आसपास कुछ चल रहा है जो तुम्हारी आंखों से छिपा है, लेकिन ईश्वर की नजर से नहीं। पूरे 7 लोग एक साथ बैठे हैं, एक योजना बना रहे हैं। वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने की साजिश रच रहे हैं। वह तुम्हारा नाम दबाना चाहते हैं, तुम्हारी आवाज को बंद करना चाहते हैं, तुम्हारी रोशनी को अंधेरे में बदलना चाहते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि उनमें से कुछ वह हैं जिन पर तुमने कभी भरोसा किया था। वह हंसी जो तुम्हारे साथ थी अब बंद दरवाजों के पीछे साजिश बन चुकी है। वह आवाजें जो कभी तुम्हारा नाम प्यार से पुकारती थी अब तुम्हारे खिलाफ फुसफुसा रही हैं। ईश्वर वहां थे, उन दरवाजों के पीछे, उन चुपचाप हो रही मीटिंग्स में, जहां तुम्हारा भविष्य बिना तुम्हारी जानकारी के तय किया जा रहा था। वह सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे, और उन्होंने देखा कि वह जिनके साथ तुमने रोटियां बांटी, प्रार्थनाएं की, अपने दर्द बांटे, वही अब तुम्हें गिराने की सोच रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ईश्वर रोए डर से नहीं, बल्कि उस भरोसे के टूटने से जो तुमने इन लोगों पर किया था। वह हताश है कि तुम अंधे होकर उस रास्ते पर चल रहे हो जहां तुम्हारा नुकसान तय है। लेकिन आज उनका संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह एक अलार्म है, एक चेतना जो तुम में जागनी चाहिए। उन 7 में से एक ऐसा है जो अब भी डगमगा रहा है, उसका मन कांप रहा है, उसे डर है कि अगर यह साजिश आगे बढ़ी तो सब कुछ बिखर जाएगा। शायद वही एक तुम्हारा साक्षी बन सके, वही एक तुम्हारी तरफ पलट सके, लेकिन बाकी वे ठंडे हैं, पत्थर की तरह। उनमें से एक तुम्हारे सबसे करीबी लोगों में था। एक वह है जो जानता है तुम्हारा सबसे गहरा जख्म, और अब वही उसे हथियार बना रहा है। वे चाहते हैं कि तुम्हें उस जगह से निकाल दिया जाए जहां तुम्हारा भविष्य लिखा जाता है। वे चाहते हैं कि यह सब बिना किसी शोर के हो, बिना किसी सबूत के। लेकिन जो चीज इंसानों से छिप सकती है वह स्वर्ग से नहीं छिपती। ईश्वर ने सब सुना है। वह लम्हा जब किसी ने कहा, हमें महीने के अंत से पहले इसे खत्म करना होगा। यह खतरा कल्पना से परे है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने भी कहा है, जो मेरे चुने हुए हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन शर्त यही है कि तुम इस बुलावे को अनसुना मत करना। आज तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम्हें सुनना है। यह वीडियो, यह शब्द, यह चेतावनी, सब कुछ एक दिव्य टाइमिंग के तहत तुम्हारे सामने है। जानते हो वह लोग क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हैं? 3 वजह हैं। पहली है ईर्ष्या। तुम्हारे जीवन में जो रोशनी है, जो तरक्की है, जो चमत्कार हो रहे हैं, वह उन्हें हजम नहीं हो रहे। उन्हें लगता है कि तुम पर जो कृपा है वह अन्याय है। दूसरी वजह डर। तुम कुछ ऐसा जानते हो जो अगर उजागर हो गया तो उनका सच सामने आ जाएगा। तुम्हारी चुप्पी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। तीसरी वजह नियंत्रण। वह अब तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जिस इंसान को वह कंट्रोल नहीं कर सकते वह उन्हें सबसे बड़ा खतरा लगता है। भगवान से कहा था, हे ईश्वर, मुझे हमला करने दो, मैंने अपनी तरफ से सब कह दिया, अब तुम बोल। तुम्हारी भावनाओं को परखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम भोलेपन से जवाब दोगे तो वे इसे दूसरों पर थोप देंगे। उनके झांसे में ना आओ, केवल वही बोलो जो भगवान तुम्हारे मुंह में डालता है, ना ज्यादा ना कम। उस पल
तुम्हारे शब्द तुम्हारे जीवन के अगले पड़ाव का निर्धारण करेंगे। माँ आदिशक्ति कहती है कि वह एक एक करके सभी सातों को उजागर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। इसका मतलब है प्रार्थना, इसका मतलब है सुनना, इसका मतलब है ईश्वरीय निर्देश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय तक रुकना। और सबसे जरूरी बात, इसका मतलब है उन लोगों के लिए दरवाजे बंद कर देना जो तुम्हारे चेहरे पर तो मुस्कुराते हैं लेकिन तुम्हें थका देते हैं। इन सातों में से कुछ रोजाना तुम्हारे जीवन में होते हैं, कुछ तुम्हें संदेश भेजते हैं और तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके दिल सच्चे नहीं होते। और माँ आदिशक्ति कहती है कि तुम्हें उन्हें हर झूठे रिश्ते को तोड़ने देना चाहिए। यह सजा नहीं है, यह सुरक्षा है। स्वर्ग तुम्हारे जन्म के दिन से ही तुम्हारी देखभाल कर रहा है। भगवान ने तुम्हारे नाम के लिए तब से लड़ाइयाँ लड़ी जब तुम बोलना भी नहीं जानते थे। उन्होंने तुम्हारी युवावस्था में बिछाए गए जाल देखे। उन्होंने उन लोगों को देखा जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को कम उम्र में ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ताकि तुम कभी भी अपने बुलावे में पूरी तरह से कदम ना रख सको। लेकिन तुम बच गए। तुमने उन चीजों को पार कर लिया जो दूसरों को तोड़ देनी चाहिए थी। और अब इसी घड़ी में स्वर्ग कह रहा है, रुको मत, चुप मत रहो। इन सातों को सफल होने का संतोष मत दो। इन सातों में कोई है जो तुमसे बहुत प्यार करता था। वे बुरे नहीं हैं, लेकिन वे घायल हैं और उनके जख्मों ने उनके नजरिए को विकृत कर दिया है। वे अब तुम्हें एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं, तुम्हारे किसी काम की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रकाश की वजह से। प्रकाश दूसरों के अंधेरे को भड़काता है, यह उनकी परछाइयों को भड़काता है। और जब लोग अपने दर्द को ठीक नहीं कर पाते, तो वे उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं जो उनके अधूरे जख्मों को दर्शाते हैं। यह व्यक्ति टूटा हुआ है, उनके पास अभी भी तुम्हारी यादें हैं जो उन्हें नरम करती हैं, लेकिन वे उन आवाजों से घिरे हैं जो उन्हें योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी आत्मा संघर्ष में है। उन सात में से एक और है जिसे तुम्हें धोखा देने के लिए पैसे दिए गए हैं। हाँ, सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि एहसानों से, वादों से, झूठी ताकत से उन्हें बताया गया है कि अगर वे तुम्हें चुप कराने में मदद करेंगे तो उन्हें उन चीजों तक पहुंच मिलेगी जिनकी उन्हें लंबे समय से चाहत थी। माँ आदिशक्ति कहती है कि अगर वे पश्चाताप नहीं करते हैं तो उनका इनाम अभिशाप में बदल जाएगा, लेकिन वे लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि अभी इसे देख नहीं पा रहे हैं। उनकी नजरें तुम्हारे पद, तुम्हारे मंच, तुम्हारे अनुग्रह पर टिकी हैं और वे इसे अपने लिए चाहते हैं। तुम जल्द ही उनके तुमसे बात करने के तरीके में बदलाव देखोगे। ठंडा, उपेक्षापूर्ण। ध्यान से देखो, ईश्वर सपने भेज रहे हैं। ध्यान दो, आने वाली रातों में तुम शायद सुबह 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे जाग उठोगे। यह दिव्य घंटे हैं। पर्दा थोड़ा पतला है। पवित्र आत्मा पहेलियों में, प्रतीकों में, चित्रों में बोलेगा। उन्हें लिख लो, भले ही उनका कोई मतलब ना हो, फिर भी पैटर्न बन जाएंगे। चेतावनियां स्पष्ट होंगी। ईश्वर यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हें दुश्मन से 10 कदम आगे रहना होगा। उन्हें लगता है कि वे छिपे हुए हैं, लेकिन ईश्वर ने हर अंधेरी चीज पर दिव्य प्रकाश डाला है और गुप्त रूप से बनाई गई कोई भी योजना ईश्वर द्वारा सुरक्षित चीजों पर विजय नहीं पा सकेगी। भगवान तुम्हें मददगार भेज रहे हैं, असली मददगार, लेकिन वे तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होंगे। इसलिए मैं तुम्हारे पास उपस्थित हुई हूँ और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी, तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं
तुम्हारे जीवन की जितनी रुकावट है, तुम्हारे जीवन की जितनी कड़वाहट है और जो भी समस्या तुम्हारे जीवन में है, वह सब खत्म होगा। खुशखबरी ही कुछ ऐसी है जो तुम्हें इस संदेश के अंत में प्राप्त होगी। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से अपने जीवन का व्याख्यान सुनते रहना है। खुशखबरी तो तुम्हारे जीवन में आने ही वाली है। मेरे बच्चे, जिसका तुमने कभी अंदाजा नहीं किया था, ऐसी खुशखबरी आएगी, क्योंकि आज तक तुम्हें कोई खुशखबरी नहीं मिली है। तुम्हें निराशा ही सदा मिली है। तुमने जब जब सोचा है कुछ करने के लिए, तब तब तुम निराशा की ओर आए हो और निराश होकर अपने घर वापस लौट आए हो। तुमने सहारा किसी से मांगा तो सहारा नहीं दिया। तुमने किसी से मदद मांगी तो मदद नहीं मिली। तुमने किसी से प्रेम मांगा तो प्रेम नहीं मिला। तुमने किसी से पैसा मांगा तो पैसा नहीं मिला। तुम यह सब कुछ ही क्षणों के लिए लेना चाहते थे, परंतु किसी ने देने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सोचने का विषय है कि आखिर क्या हो गया जब तुम्हें लोग कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हैं। पहले तो तुम्हें सब कुछ मिल जाता था, तुम जो चाहते थे उससे अधिक मिल जाता था। इसका मतलब अब तुमसे कोई भूल हुई है या कोई अपराध हुआ है, जिस कारण से अब लोग तुम्हारी सुन नहीं रहे हैं। मेरे बच्चे, पहले तुम बहुत ही ज्यादा सक्षम थे। तुम्हारे पास सब कुछ था। तुम्हारे पास रुपया पैसा, धन दौलत बहुत ही कायदे से भरा हुआ था। तब लोग तुम्हें बिना मांगे ही देने आते थे। लेकिन आज तुम्हारे पास कुछ गलतियों की वजह से या तुम्हारा समय खराब चल रहा है, इस वजह से तुम्हारे पास कुछ नहीं है और लोग तुम्हारी मदद करने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। जब तुम्हारे पास था तो तुम बहुत अच्छे तरीके से सबकी मदद कर रहे थे। जो भी तुम्हें बूढ़ा गरीब दिखता, उसे तुम बहुत ही ज्यादा प्रेम से सहयोग करते थे। उसकी जो आवश्यकता होती थी उसे पूर्ण करते थे। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे अहम उद्देश्य यही है कि व्यक्ति यदि सक्षम है तो कोई यदि मजबूर है, असहाय है, निर्धन है, तो उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। इतना करने से उसे बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है और जब पुण्य प्राप्त होता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है, क्योंकि संकट हरने वाला तो कोई दूसरा है। जिसकी तुम मदद करोगे वह तुम्हें आशीर्वाद देगा। तुम्हें कभी भी दुख को देखना नहीं पड़ेगा। उन बुजुर्ग गरीबों के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा और तुम भी सुरक्षित रहोगे, क्योंकि यह तो मर्यादित बातें हैं। यदि तुम अपने जीवन में इन सब को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन जीते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मेरे बच्चे, अभी तक तुमने उन सब चीजों को भली भांति नहीं समझा है जो तुम्हारे जीवन की अहम भूमिका है, क्योंकि अभी तुम युवा अवस्था में हो। अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु आगे चलकर के सब कुछ समझ में आने लगेगा। मेरे बच्चे, जब तुम जिम्मेदार बनोगे, जब तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार का बोझ होगा, जब तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां होगी, तब तुम समझ जाओगे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है और क्या मेरे लिए पर्याप्त चाहिए। सब कुछ बहुत ही कायदे से समझ जाओगे। जब तक कि किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती है, तब तक उसे कुछ समझ नहीं आता है, जब तक कि उसे कठोर मेहनत नहीं पड़ती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सभी पल अच्छे तरीके से बीतने चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। तुम्हारा जीवन संकटों से घिरा हुआ है, मैं बहुत ही कायदे से जानती हूँ। तुम्हारे जीवन की जो समस्याएं हैं वह तुमसे अलग नहीं है। तुम रोज जब सुबह उठते हो तो सबसे पहले मुझसे प्रार्थना करते हो कि हे माता, मेरे इन दुखों को दूर करने का तत्काल कोई रास्ता बना दीजिए।
मुझे इन दुखों से बहुत जल्द बाहर निकालिए, क्योंकि मुझे निराशा ने इतना घेर लिया है। मेरी आवश्यकता पूर्ण नहीं हो रही है। मेरा जीवन तबाह हो गया है। मेरे परिवार वाले मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। वह मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि तुम कोई कार्य क्यों नहीं कर लेते हो, तुम 4 पैसे कमाने के लिए कहीं जाते क्यों नहीं हो। लेकिन वह मेरी स्थिति को क्या जाने, उन्हें तो सिर्फ अपने काम से मतलब है। आज मेरी ऐसी हालत है, मैं इतना परेशानी में आ चुका हूँ कि मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं सोचने विचारने में सारा समय व्यर्थ कर रहा हूँ, परंतु क्या करूँ। मेरी जरूरत जब मुझसे पूर्ण नहीं हो पा रही है तो मैं विवश हो गया हूँ। यदि मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती, क्योंकि मेरे माता ने मुझे समझाने का तो बहुत अच्छा प्रयास किया था। एक बार मुझे उस संकट से बचाया था जिसमें मैं फंसाने वाला था। तभी मेरी माँ ने मुझे एक संकेत दिया था कि तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो, तुम इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुधार करो। यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है, यहाँ पर तुम्हें लाभ नहीं होगा। तर रात दिन करता रहेगा और जब उसे लाभ नहीं मिलेगा तब रोएगा कि मुझे लाभ नहीं हुआ है, परंतु वह यह नहीं सोचेगा कि मैंने काम कैसा किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत बर्बाद ना जाए, यह मैं चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें बार बार सावधान करती हूँ। एक बार नहीं 1000 बार सावधान करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम लोग गलत रास्ते पर चले जाते हो और जहाँ पर मेहनत नहीं करना चाहिए, जहाँ पर तुम्हारी सफलता नहीं है, वहाँ पर मेहनत करने लगते हो और फिर तुम्हारा नुकसान हो जाता है, तुम्हारा समय बर्बाद होता है। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे माता, मेरा फायदा हुआ नहीं है, मैंने बहुत मेहनत की है। कहते हैं कि मेहनत करने वाले की हार नहीं होती है, उसे कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य होता है। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु आज मुझे कड़वा भी फल नहीं मिला है। मैं जैसे का तैसा रह गया हूँ। मेरी कोई भी आवश्यकता पूर्ण नहीं हुई है और ना ही मुझे मेरी मंजिल प्राप्त हुई है। यदि आज मेरी मंजिल प्राप्त हो जाती, जिसको मैंने सोच के रखा था, तो मेरे लिए सब चीज आसान हो जाती है। जीवन की सभी आवश्यकता मेरे कदमों में होती, मैं उन्हें पूर्ण कर लेता, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा था वह कार्य बहुत ही लाभकारी था। मेरे बच्चे, लोग तो बड़े बड़े कार्यों के बारे में सोचते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ऐसा कार्य कर लूंगा तो मेरे पास इतना सब कुछ हो जाएगा, इतना पैसा आने लगेगा, परंतु तुम उसे करने के लायक हो क्या? तुम्हें उस कार्य के बारे में जानकारी है या तुम उस कार्य को सही ढंग से कर पाओगे? यदि तुम उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाओगे तो तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। तुम्हारी जितनी भी मेहनत है वह व्यर्थ में ही जाएगी। व्यर्थ में मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं। मेरे बच्चे, मेरी तो यही सोच है कि यदि व्यक्ति को कुछ चाहिए तो अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैंने ही तुम्हें ऐसी खुशखबरी देने का प्रयोजन किया है और तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई है कि अब तुम्हारे जीवन की समस्याओं का अंत किया जाए। यह खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है जिसे तुम्हारी माता ने खुशखबरी दी हो, परंतु आज मैं तुम्हें यह खुशखबरी दे रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें विशेष रूप से चुना है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मेरी भक्ति करते हो, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ।
तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दया, तुम्हारे त्याग, तुम्हारे तप ने मुझे प्रभावित कर लिया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होगा, तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। मेरे बच्चे, आया है, इतना सुख आएगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। जो तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी इच्छा है, सब कुछ सही तरीके से प्रबल हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन का जो मूल आधार है वह सब भली भांति पूर्ण हो जाएगा। जो मूलक इकाई है उसकी भी अभिव्यक्ति की जाएगी। मैं पूरी तरीके से तुम्हारे जीवन का संचार करूंगी और तुम्हारे आवश्यकताओं को संचालित करूंगी। जिस प्रकार से तुमने अपने जीवन में दुख को देखा है, रोया है, कठोर मेहनत की है, तुम्हें जो नहीं करना चाहिए था वह क्या है, जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ जाना पड़ा है। लेकिन मेरे बच्चे, इन सब चीजों को तुम गंभीरता से मत लो। जीवन में इस प्रकार की अनेकों बातें होंगी, अनेकों घटनाएं घटेंगी, परंतु यदि तुम इन सभी घटनाओं को अपने दिल पर लेकर चलोगे तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तो तुम्हें और रास्ता तैयार करना है, आगे की मंजिल को आसान बनाना है, रास्ता इतना परिपक्व बनाना है कि वह तुमसे दूर ना होने पाए और तुम अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर लो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी में एक रास्ते पर चलोगे, सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, सफलता के रास्ते पर चलोगे या पहुंचने वाले होगे, तो तुम्हारे रास्ते में इतनी बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उनको दूर नहीं कर पाओगे और ना ही तुम उनसे अलग हो पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना, तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ रहती हैं, तुम्हारे रास्ते को एकदम साफ करती रहेंगी। तुम्हारे रास्ते में जितनी भी बाधाएं, जितनी भी समस्याएं, जितनी भी अभिव्यक्ति होंगी, वह सब दूर कर दी जाएंगी। परंतु उसके लिए तुम्हें चिंता बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यदि तुम चिंता करोगे तो तुम परेशान होते चले जाओगे और यदि परेशान होते चले गए तो वहां से निकलना तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। मेरे बच्चे, आज क्या है, वह दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे को सदैव नीचा दिखाते हैं, दूसरे का अपमान करने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरे को परेशान करने के लिए तैयार रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, ऐसी भूल जो किसी को नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर बार समझाती हूँ कि तुम जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छी अच्छी सुविधाओं को अपने जीवन में लाओ। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे रास्ते सदैव अच्छे ही रहेंगे। तुम्हें जो भी मिलने वाला होगा तुरंत मिलेगा, उसमें कोई कटौती होने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हें सब कुछ प्राप्त करवाएंगी। तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हारी जीत होगी। तुम्हें ऐसा कुछ प्राप्त करवाया जाएगा जो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है। मेरे बच्चे, वह खुशखबरी तुम्हारे सामने आने वाली है। तुम्हें अब पर्याप्त मात्रा में धन मिलने वाला है, जो गुप्त धन है और एक स्थान पर गड़ा हुआ है। वह स्थान तुम्हारे बहुत ही करीब है, तुम्हारे घर के कुछ ही दूरी पर है, जहाँ पर तुम्हारे पुरखों ने उसे गाड़ा था। पहले एक गड़ा हुआ धन उस स्थान पर गाड़ कर गए थे जहाँ पर तुम्हें पहुँचना चाहिए, परंतु कोई भी नहीं जानता है इसके बारे में। आज मैं जो बता रही हूँ यह बहुत ही गुप्त बात है, इसे किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देगा, क्योंकि उसमें बहुत ही मात्रा में धन है जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास आप सभी सुख सुविधा होने वाली है, तो वहाँ तुम्हारा जीवन एक अलौकिक शक्ति से परिपक्व होने वाला है। मेरी एक शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है। मैं अपनी सभी कृपा,
सभी आशीर्वाद तुम्हारे साथ लगा दूंगी, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ाना है, किसी तरीके से तुम्हें ऊपर उठना है। जीवन में तुम्हारी समस्याओं को मैंने इस प्रकार से देखा है जैसा कि किसी के साथ नहीं हुआ है। अब तुम्हारी समस्याओं का अंत होगा, खत्म होगा। तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे सामने आएगा। अब तुम आगे बढ़ो, अपना कर्म करते रहो, मेहनत करो और आगे की ओर प्रस्थान करो। जब तुम आगे की ओर प्रस्थान करते रहोगे तो रास्ते स्वयं साफ होते नजर आएंगे और तुम्हारी मंजिल एक ना एक दिन तुम्हारे करीब आ जाएगी। तुम्हारी माता तुम्हारे पक्ष में है, इसलिए मैं तुम्हें अच्छी अच्छी योजनाओं, अच्छी अच्छी व्यवस्थाओं का निर्माण करा रही हूँ। अब तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा फल आने वाला है, खुशी का पल आने वाला है। जो खुशी तुमसे छीन ली गई थी वह सब तुम्हारे पास आने वाली है, क्योंकि शत्रु बहुत पीछे पड़े हुए थे तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें सताने के लिए कि यह आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छाएं थी। वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। यदि तुम आज अपनी माता को साथ में लेकर के ना चलते, उनका स्मरण ना करते, तो आज तुम्हारी यह स्थिति सुधार नहीं पाती। जो तुम्हें पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला है वह कभी भी नहीं मिलता। मेरे बच्चे, आज मैंने जो यह खुशखबरी दी है वह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इससे बड़ी खुशखबरी कुछ हो ही नहीं सकती है। तुम्हारे जीवन का जो पल है वह अब बदलने वाला है। जो समय है बहुत ही कायदे से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में अच्छी अच्छी आवश्यकता है, अच्छी अच्छी चीज तुम्हारे सामने नजर आएंगी। तुमने जो सोचा है वह नजर आएगा। मेरे बच्चे, तुमने इस संसार में देखा होगा कि लोग एक दूसरे के पीछे पड़े होते हैं, इतना पीछे पड़ जाते हैं कि जब तक कि उसे वह बर्बाद नहीं कर देते हैं तब तक उसके पीछे ही पड़े रहते हैं। उन्हें अपने ध्यान से, अपनी मेहनत से, अपने कर्तव्य से कोई मतलब नहीं रहता है, परंतु वह दूसरे का सुख नहीं देख पाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है। यह कमी कोई दूर नहीं कर सकता है। उन्हें समझाया जाता है, हर बार समझाया जाता है। जैसे आज तुम्हारे पास मेरा संदेश प्राप्त है, वैसे उन्हें भी प्रत्येक दिन संदेश प्राप्त करवाया जाता है, किंतु वह संदेश को सुन लेते हैं और भूल जाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, जीवन को सरल बनाने के लिए तुम अपने स्वार्थ के लिए, किसी की भावनाओं से, किसी की मेहनत से यदि खेलते हो तो यह बहुत बड़ा गलत काम है। उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। यदि तुम बुरे कर्म कर